जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 गणित JCERT पाठ्य पुस्तक में पाठ 17 को पढ़ रहे थे और आज हम प्रश्नावली 17.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक आकृति दे रखी है और हमें इस आकृति में जितने वर्ग रंगे गए हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सीधा लिखेंगे कि यहाँ पे कितने वर्ग रंगे गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 या 18, इसमें 18 वर्ग रंगे गए हैं, यानी इसका होगा कुल रंगे हुए वर्ग 18। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा 18 वर्ग इकाई। क्या होगा बच्चा? 18 वर्ग इकाई इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या बी दे रखा है, इसमें गिनिए कितने वर्ग रंगे गए हैं। 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4, 4 चक 16, यानी कुल रंगे हुए वर्ग 16 हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 16 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग इकाई, ये हम लोग लिख देंगे। प्रश्न संख्या सी को देखिए। प्रश्न संख्या सी में कितने वर्ग रंगे हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक बीच वाला 13, यानी कुल रंगे हुए वर्ग हैं 13। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 13 वर्ग इकाई। इस प्रकार हमें लिख देना है। प्रश्न संख्या डी को देखते हैं। प्रश्न संख्या डी यहाँ दे रखा है, इसमें कितने वर्ग रंगे हुए हैं। 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे कुल रंगे हुए वर्ग बराबर 5। तो क्षेत्रफल बराबर 5 वर्ग इकाई हो जाएगा। ई प्रश्न यहाँ दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें रंगे हुए हैं, तो कुल रंगे हुए वर्ग 7 होगा, अर्थात क्षेत्रफल इसका होगा 7 वर्ग इकाई। प्रश्न संख्या ई का। अब देखिए, अब प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अब यहाँ पे बोलो कि सर यहाँ पे 1 2 और नीचे में 1 2, ये दोनों वर्ग तो पूरे रंगे हुए हैं, लेकिन आप और वर्ग की बात करो तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों वर्ग आधे आधे रंगे गए हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे सर? तो बच्चा देखिए, यहाँ पे आधा और आधा, आधा आधा मिलकर क्या होगा? एक पूरा वर्ग रंगा होगा, यानी हम इस आधे को मिला दें तो एक हो जाएगा। यहाँ पे इस आधा और इस आधा को मिला दें तो एक हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम लिख लेंगे कुल रंगे हुए वर्ग, 1 2, ऊपर में 2 और नीचे में 2, 4 हो गए। और आधे रंगे हुए वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हैं। आधे रंगे हुए वर्ग का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वर्ग आधा रंगा हुआ है, यही ना है। यदि हम इस आधे को पूरा बनाना चाहें तो हम इस आधे में इसको जोड़ना पड़ेगा, तो आधा आधा पूरा हो जाएगा। इस आधे में इस आधे को जोड़ देंगे पूरा, यानी 4 आधे रंगे हुए वर्ग 2 कुल रंगे हुए वर्ग के बराबर है। ऐसा हम कह सकते हैं कि 4 आधे रंगे हुए वर्ग 2 कुल रंगे हुए वर्ग के बराबर है। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आधा आधा एक हो गया, आधा आधा 2, यानी 4 आधा मिलाएंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसका तो 4 लेंगे और इसका 2 लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर 4 जोड़ इसका आधा कर देंगे, इस 4 का आधा, तो यहाँ से 4 और इसका आधा 2, 4 और 2 6, 6 वर्ग इकाई होगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हमने 2 कैसे लिखा। यहाँ पर आधे रंगे हुए वर्ग है 2 और इसको हमें कुल रंगे हुए वर्ग के बराबर करना है, तो इसका हम आधा कर देंगे। 4 का आधा 2 हो गया, तो यहाँ से 4 और 2 6 वर्ग इकाई। ठीक है। प्रश्न संख्या जी को करते हैं। प्रश्न संख्या जी दे रखा है। एक बात और, यहाँ पे प्रश्नों को थोड़ा सा जी यहाँ लिखा गया, इसे मैं ई कर देता हूँ। यह ई दे रखा है बच्चा और यहाँ पे यह एफ है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। यह उत्तर ई का है 7 वर्ग इकाई, एफ का है 6 वर्ग इकाई। जी प्रश्न यहाँ दे रखा है, इसमें फिर से गिन लेते हैं कितने वर्ग पूरे रंगे हुए हैं। लिखेंगे पूरे रंगे हुए वर्ग 2, 1 2, नीचे से 2 वर्ग पूरे रंगे हुए हैं।
आधे रंगे हुए वर्ग 8 हैं। यहाँ से गिनोगे तो आप आधे रंगे हुए वर्ग 8 होंगे। हमें इस आधे रंगे हुए वर्ग को पूरे रंगे हुए वर्ग के बराबर करना है। तो क्या करेंगे, हम इसका आधा कर देंगे। 8 का आधा 4 होगा और 2 और 4 को जोड़ देंगे। क्षेत्रफल बराबर इसका 2 और इसका आधा 4, 4 और 2 6, 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या H को लिखते हैं। सबसे पहले पूरे रंगे हुए वर्ग 5 होंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद लिखेंगे आधे रंगे हुए वर्ग, तो 1 2 3 4, 4 हो रहा है, तो आधे रंगे हुए वर्ग 4। अब इसे कर लेते हैं, तो यहाँ से करेंगे 5 और इसका आधा 2, 5 और 2 7, यानी क्षेत्रफल बराबर 5 जोड़ 2। इसका आधा कर देंगे, आधा रंगा हुआ है तो इसका आधा, 5 और 2 7, यानी 7 वर्ग सेंटीमीटर। आई प्रश्न में सभी वर्ग हैं आधे रंगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से आई प्रश्न के लिए आधे रंगे हुए वर्ग, यहाँ से 4 नहीं है, 4 नहीं, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 है, 8 लिखेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा होगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल पूरे वर्ग का निकालते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 8 का आधा 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दे रखा है जो प्रश्न संख्या J। सबसे पहले लिख लीजिए कुल रंगे हुए वर्ग। पूरे रंगे हुए वर्ग कितने हैं, 1 2, 2 है जी। आधे रंगे हुए वर्ग कितना है, 4 है, 1 2 3 4। तो आधे रंगे हुए वर्ग 4 है, पूरे रंगे हुए वर्ग 2 हैं। हमें 2 यहाँ से पूरा ले लेना है और इसका आधा लेंगे, 4 का आधा 2। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 2 जोड़ 2। 2 तो लिखा हमने पूरा और आधे को पूरे के बराबर किए, तो इसका आधा करना होगा। 2 और 2 4, यानी 4 वर्ग इकाई इसका उत्तर होगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले लिखेंगे पूरे रंगे हुए वर्ग 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। आधे रंगे हुए वर्ग यहाँ पे 4 हैं, कितने हैं, 4। अब इसे कर लेंगे, तो यहाँ से 6 और इसका आधा 2, तो 6 और 2 8, 8 वर्ग इकाई इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों L। यहाँ से हमने L यहाँ पे 4 क्यों लिखा, क्योंकि कोई वर्ग तो 1/4 रंगा है, कोई वर्ग आधा रंगा है, कोई वर्ग आधा से भी अधिक लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा। सभी को मिलाओगे इस सबको तो यहाँ पे 2 के बराबर होगा, तो 6 और 2 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। L में देखते हैं तो पूरे रंगे हुए वर्ग यहाँ पे हैं 15, कितने हैं 15, और आधे रंगे हुए वर्ग हैं 12, कितने 12। तो 15 और 12 का आधा 6, 15 और 6 को जोड़िए, 15 और 6 21, तो 21 वर्ग इकाई प्रश्न संख्या L का उत्तर होगा। आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न में एक मछली है, उसके बाद हमारा प्यारा झारखंड है। तो मछली में गिनोगे पूरे रंगे हुए वर्ग हैं 5 और आधे रंगे हुए वर्ग हैं 22। तो इसे कर लेंगे 5 और 22 का आधा 11, तो 5 और 11, 11 और 5 16, 16 वर्ग इकाई प्रश्न संख्या M का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या N दे रखा है एक हमारा प्यारा झारखंड। पूरे रंगे हुए वर्ग इसमें लगभग 7 हैं, आधे रंगे हुए वर्ग इसमें लगभग 26 हैं, तो 7 और 26 का आधा 13, 13 और 7 20, तो 20 वर्ग इकाई लगभग, ये इसका उत्तर होगा। तो बच्चों ये थे प्रश्नावली 17.2 के प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।